एक दरबार भरा हुआ था सभी भक्तजनों से और श्री प्रभु राम जी अपने आसन पर बैठे हुए थे और उनके ठीक समीप ही हनुमान जी अपने आसन में बैठे हुए थे और सिया राम जी का जाप कर रहे थे। तभी विभीषण आते हैं और बोलते हैं कि हे प्रभु, आपका सबसे बड़ा जो सेवक है, जो आपका सबसे बड़ा आपका मानने वाला है, वो कौन है? तो हनुमान जी वहीं समीप रहते हैं, उनकी कानों में आवाज़ पहुंची तो वो कहते हैं कि लग रहा है प्रभु के कुछ सेवक की बात हो रही, तो उनको लगता है कि शायद मैं ही हूँ अच्छा सेवक। तो वो कहते हैं कि हाँ हाँ प्रभु, आपका अच्छा सेवक आपका सबसे समीप ही बैठा हुआ है। तो प्रभु कहते हैं कि हाँ हाँ, ये तो सही बात है कि भाई मेरा जो सेवक है वो मेरे सबसे समीप बैठा हुआ है। तो इतने में विभीषण कहते हैं कि नहीं नहीं प्रभु, मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पे कोई है, मुझे तो आपके पे भी, मतलब यहाँ पे बैठे लोगों पे भी डाउट हो रहा है। तो जो श्री प्रभु राम हैं, वो कहते हैं कि नहीं नहीं, इसमें डाउट करने वाली क्या बात है, ये तो सब जान ही रहे हैं, मेरे समीप बैठे सभी लोग हैं। तब हनुमान जी कहते हैं कि नहीं नहीं प्रभु, उन सब में से भी मैं आपका सबसे बड़ा सेवक हूँ। मैं आपका बस सबसे बड़ी सेवक हूँ और साथ में आपका सेवा करने का जो चाह है वो मैं इन सबसे ऊपर रखता हूँ, आपको मैं सबसे सर्वोपरि मानता हूँ। श्री राम जी का के सेवक हनुमान जी का कहना है उनके प्रभु श्री राम जी के ऊपर। तो श्री राम जो प्रभु हैं कहते हैं कि नहीं नहीं, आप सब मेरे हो, आप सब मेरे, मतलब वो आप कह सकते हो कि मेरे प्रजा हो, मेरी शक्ति हो, आप मेरी ताकत हो। तो कहते हैं कि एक शब्द है, मतलब एक फ्रेज़ बना है कि प्रभु श्री राम के जो सेवक हैं उनको ही हनुमान का दर्जा क्यों दिया गया है। और आप भी किसी को देखोगे, अगर कोई बड़ा व्यक्ति होगा, अगर उसका कोई लेफ्ट हैंड या राइट हैंड होता है तो उसको हनुमान की उपाधि दी जाती है, जो कि बहुत बड़ी उपाधि है। तो आखिर ये हुआ क्यों ना, कि आखिर कैसे श्री राम के जो सबसे बड़े सेवक हैं वो हनुमान जी कैसे बने। तो इसी बात पे विभीषण का जो है मतभेद हो जाता है, नहीं प्रभु आप गलत बोल रहे हो, आपका सेवक सबसे बड़ा कोई और है, ये हनुमान जी नहीं है। तो हनुमान जी क्या करते हैं, अपना पूरा का पूरा सीना चीर देते हैं, जय सिया राम बोल करके। और जब सीना अपना जब चीरते हैं यहाँ हाथ रख करके, तो देखते हैं एक दिव्य प्रकाश निकलता है जिसमें से, और अंदर से प्रभु श्री राम और माता सीता की जोड़ी अंदर की फ़ोटो, अंदर एक दृश्य दिखाई देता है, एक झलक दिखती है, जिसको देख करके वहाँ बैठे सभी लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और उसी समय से बिल्कुल आदमी समझ जाता है कि भैया अब इनसे बड़ा कोई भक्त नहीं हो सकता, जो व्यक्ति अपना सीना चीर करके दिखा दे कि प्रभु आपसे बड़ा अगर कोई हो तो मेरे सीने में नहीं बैठा होगा वो। और उनके सीने में एक दृश्य दिखता है जिसमें एक मतलब एक जोड़ी होती है, जिसमें सिया और राम जी की जो जोड़ी है वो बनी होती है, और अंदर वो लोग बैठे होते हैं, वो कहते हैं जय श्री राम, और वो अपना सीना चीर के दिखाते हैं। और उसी समय से जो सबसे बड़े भक्त की जो उपाधि है राम और प्रभु श्री राम जी की और हनुमान जी की, वो उपाधि वहाँ से निकल के आती है कि अगर किसी का भी कोई चेला हो गया, या समझ जाओ कि उसका कोई सेवक है, तो उसको हनुमान जी की उपाधि दी जाती है। इसी तरीके से आपके भी साथ होता होगा, आप भी जब रास्ते में चलते होंगे तो आपको भी कई लोग जैसे विभीषण देखते होंगे, वो कहते होंगे कि आप तो सेवक हो ही नहीं, आप जो काम करने जा रहे हो उसको बताते होंगे, आप तो उसके सही मालिक, जो आप श्री राम बन के काम करोगे, पुरुषों में पुरुषोत्तम काम करोगे, मतलब ऐसा काम जो आपको लगे कि हाँ इसको करने से मेरा घर चल चले। इतना बड़ा राज्य चलाने की बात नहीं हो रही है, सिर्फ छोटा सा काम है जो आपका बिजनेस चल चले, उसमें आपको आपको ये एक सफलता दिलाने का भी जो काम होगा ना, ये ऐसे विभीषण आएंगे, आपको ये प्रेरित करेंगे, आपको बताएंगे, आपको आपके गलतियों का एहसास कराएंगे, लेकिन आपको आपके छोटे होने की भावनाओं का एहसास कराएंगे। वो आपको ये भी बताएंगे कि आप इस काम के काबिल नहीं हो। जैसे जब विभीषण आते हैं तो पूछते हैं जानबूझ करके कि आपका सबसे प्रिय भक्त कौन है, या सबसे बड़ा सेवक आपका कौन सा है। तो इस चीज़ में भी उनका एक मत रहा होगा, उनकी एक बात निकल के आई ना कि हाँ आपसे भी बड़ा कोई होगा, तो वो है कौन इन सब में जो हमारे पास अपने बैठे हुए हैं इस दरबार में, इस सब में सबसे बड़ा कौन होगा। तब वहीं बैठे होते हैं हनुमान जी, और हनुमान जी बताते हैं कि हाँ सबसे बड़ा तो मैं ही हूँ। तो यहाँ बात जो गौर करने वाली है ना, वो ये है कि हमें श्री राम से क्या समझना और हनुमान जी से क्या समझना है। इतने शक्तिशाली महान हनुमान जी, लेकिन
अपना एक छोटे से आदमी के लिए भी अपना सीना चीर के दिखा दिया, लेकिन उनसे हाथापाई नहीं की। आज के टाइम पे क्या हो गया है कि हम लोग उल्टा चले जा रहे हैं। अगर कोई हमसे कुछ कहता है, हमको उसको प्रूव करके दिखाने की ज़रूरत है। उससे लड़ के भिड़ के हाथापाई करके उससे मार पीट करने की ज़रूरत नहीं है। आप श्री राम जी के आदर्शों पे चल के तो देखिए एक बार, श्री कृष्ण जी के आदर्शों पे चल के तो देखिए आप समझेंगे कि आपको बिल्कुल आपका साम्राज्य बदल जाएगा, बिल्कुल आपका बिल्कुल जो आपका स्वभाव है बिल्कुल बदल जाएगा। हरे कृष्ण हरे महामंत्र का जाप कर लेने से मात्र मेरे अंदर इतने सारे चेंजेस आ गए जिसका कोई जवाब नहीं। बिल्कुल आपको बता दूं, मैं अपने रास्ते से जा रहा था गली में, और गली में छोटा सा गड्ढा था और एक बाइक वाला आता है और मारता है, और उस गड्ढे में पचाक से पानी भरा था और वो पूरा का पूरा पानी उछल करके कम से कम इतना पानी मेरे पैंट पे गिरता है। और मुझे उस समय, आप सोच नहीं सकते हो क्या हुआ होगा। आप अगर रहते तो क्या होते, सोच के देखो ज़रा कि आप उस समय रहते, एक आप जा रहे हो पैदल हो, इधर से गाड़ी आ रही है और गड्ढे में गाड़ी उसका पीछे वाला घुसता है फचाक से, और उसको जो एक गंदा मटमैला पानी आपके ऊपर आ गया, आप क्या कहोगे? आपके मन में से क्या निकल रहा होगा? गालियाँ निकल रही होंगी, आपको देख के बहुत गुस्सा आ रहा होगा, आपका पूरा रोम रोम वो अपशब्द बोलने के लिए काँप उठा होगा कि इसने किया कैसे, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर इतने गंदे कीचड़ को उछाल के जाने की। लेकिन क्या है पता, आपको पता है उस समय मेरे मेरे ऊपर क्या हुआ? उस समय मुझे बहुत ज़ोर की हंसी आई। मैंने कहा हे भगवान क्षमा करिए इसको, ये नादान बालक है। ये आप जो सोच रहे हो ना, ये सब करने के लिए प्रभु बैठे हुए हैं। आप अगर इन सब चीज़ों में ध्यान दोगे, इन सब छोटी छोटी चीज़ों के लिए, भैया हमें काम बहुत बड़ा करना है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, और इन सब छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम नज़रअंदाज नहीं करेंगे तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। आज आप इतने बड़ी कंपनीज़ को देखते हो, कहाँ से बढ़ गए हैं। उन सभी छोटी छोटी चीज़ों को इन्होंने नज़रअंदाज किया है। आज बिना इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज के आप आगे बढ़ नहीं सकते। और एक तो और इन छोटी छोटी चीज़ों को कैसे नज़रअंदाज करना है कि ये आपके फ़ायदे में कन्वर्ट हों, ये आपके नुकसान में ना कन्वर्ट हों। ये बहुत बड़ी सीख है जो हमें प्रभु श्री राम और हनुमान जी के एक एक सेवक और भक्त होने के नाते से हमें पता चलती है। ऐसी बहुत सारी लर्निंग्स, ऐसे बहुत सारे लेसन्स हैं मेरे यानी अंकित बिजनेस कोच के द्वारा। आपको हम इन्हीं इन्हीं सब लर्निंग्स के द्वारा हम अपने कई सारे बिजनेसेस को हमने सेल्स के मार्जिन से ऊपर पहुंचाया है। जो उनकी सोच थी, उनकी जो सेल्स की मार्जिन थी, हमने उससे कई गुना उनको ला करके दिया है। इन्हीं लर्निंग्स से छोटे छोटे बदलाव करने होते हैं आपके, और उसके आपके बिजनेस में एक बहुत बेहतरीन सा काम हो जाता है। और हमारे आपको ये ऐसे जो बिज़नेस लेसन से पसंद आते हैं तो बताइए, और जल्द ही हम एक बढ़िया सेमिनार करने वाले हैं जो कि आपको आगे डिटेल्स मिलेंगी। और तो और साथ में बता दूं कि ये जो प्रभु श्री राम और हनुमान जी की जोड़ियाँ हैं, इससे बहुत सारी सीख मिलती हैं। इसको तो कोई एक्सप्लोर नहीं करना चाहता। आप आगे बढ़ के देखो तो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी, आप खुद को एक्सप्लोर करना चाहोगे। अरे भाई साहब, ये क्या दिख रहा है, ये कैसी जोड़ी थी, सोच के देखो ज़रा। एक ऐसी जोड़ी जिसने असंभव से असंभव काम कर लिए, और पुरुषोत्तम ये भगवान राम जी हैं। इन्होंने अपने किसी भी शक्ति का उपयोग नहीं किया। बिल्कुल सही सुना आपने। जब इनको वनवास का आदेश आया इनके पिताजी की तरफ से कि आपको वनवास जाना है, कोई व्यक्ति होता तो नहीं कहता कि चलो भाग जाते हैं यहाँ से, 14 साल ही तो गायब रहने हैं, चलो भाग जाएं, कहीं और जाके रहेंगे। लेकिन नहीं, इन्होंने क्या किया, अपना बैग बोरिया बिस्तर बांधा गया, वो तो कुछ भी नहीं लिए भैया। एक गेरुए वस्त्र में अपने पूरे जेवरात, हीरे मोती, कंगन, पायल सब छोड़ दिया इन्होंने। वो तो माता सीता का बस केवल आभूषण थे जो एक बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं, उनको लिया उन्होंने। और ये प्रभु श्री राम जो अपने का कान में, अपने माथे पर, अपने अपने जो सिर की पकड़ी, वो सब वो अपना वहाँ पे रख दिया। क्यों रख दिया भाई साहब? ये एक छोटे से आदमी का काम नहीं है। ये जो सोच है वही उनकी हाई लेवल की है। आप आगे बढ़ के सोचो। वो जब पानी उछल के मेरे ऊपर आया था ना, मुझे बहुत ज़ोर की हंसी आई। मैंने कहा भाई साहब ये क्या कर दिया इसने। भैया मैं प्रभु श्री राम जी से क्षमा मांगता हूँ इसके बिहाफ पे, कि भैया इसको कुछ मत होना। इसके तरफ से मैं क्षमा मानता हूँ कि ये इसने मुझे ये कष्ट दिया। लेकिन वो कष्ट नहीं था, वो क्या है, पानी छीटा ही तो है। आज नहीं तो कल, आधे घंटे में वो सूख जाना है। और एक बात बता दूं, ये एक लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है वो है, जो नहीं है वो भी होगा, और जो नहीं हुआ है वो हो के रहेगा। ये जो लाइन है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आप पीछे जाके रिवर्स करके सुन लेना, बहुत मज़ा आएगा।
जो होने वाला है वो तो हो के रहेगा, और जो नहीं होना है वो भी होगा, लेकिन आने वाले समय बिल्कुल होगा। तो ये जो कुछ छोटी छोटी लर्निंग्स है, लेसन है, मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से देता रहता हूँ, और चाहूँगा कि आप इन सब चीज़ों को, अगर अच्छा लगे तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आप मुझसे और क्या लर्निंग लेसन लेना चाह सकते हैं। मेरी एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी और एक बिज़नेस कोच भी है। मैंने लोगों के ब्रांड्स को प्रमोट किया है और लोगों के ब्रांड्स को एक अच्छे वेल इस्टेब्लिश्ड वीडियो मार्केटिंग का तरीका सिखाया है मैंने। आप भी अगर इन सब चीज़ों के अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, और इसी तरीके की वीडियो लर्निंग लेसन्स मैं बनाते रहता हूँ। और वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो आगे बढ़िए और देखिए, सब्सक्राइब कराइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।